आज का टॉपिक बहुत ही खास है। पंप के ऊपर जो नेम प्लेट लिखी रहती है उसके बारे में डिटेल से बताएंगे, तो बने रहिए वीडियो में। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल शादाब सर में। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पे देखिएगा, ये मेरे पंप की नेम प्लेट है। पंप है मेरा सेम टर्बो का, ठीक है। इसके ऊपर जो भी नेम प्लेट लिखी रहती है उनके अलग अलग नंबर्स का अलग अलग मीनिंग होता है। तो सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर लिखा है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर कंपनी अपने आप से मेक करती है, यानी कि सीरियल नंबर कैसे 1 2 3 4 5 जैसे भी वो सीरियल बना रही है उसके हिसाब से उसका नंबर रख लेती है, सीरियल नंबर, ठीक है। इसका टेक्निकल में कोई रिलेशन नहीं होता। इसके आगे आता है टाइप, या लिखा रहता है किसी पंप्स में मॉडल। टाइप्स और मॉडल एक ही चीज होते हैं। जैसे इस पंप के आगे लिखा है टाइप्स और आगे लिखा है WPM 50/280। इसका क्या मतलब है? देखिए, WPM कंपनी खुद से अपना एक डिजाइन होता है वो रखती है। और 50/280 का क्या मतलब है? 50 का मतलब है जो हमारा 50 लिखा है कि इसकी जो डिस्चार्ज लाइन होगी वो 50 mm की होगी। अब डिस्चार्ज और सक्शन लाइन कौन सी होती है? देखिए, पंप जहां से पानी या कोई फ्लूइड खींचता है अपने अंदर लेता है वो उसकी सक्शन लाइन होती है, ठीक है। और जिस लाइन से वो आउटलेट होती है, यानी कि बाहर निकालता है, पानी हो या फ्लूइड हो, तो वो होती है हमारी डिस्चार्ज या डिलीवरी लाइन, ठीक है। एक ही बात है। तो वो हमारी 50 mm में है, यानी कि 2 इंच की है, तो 50 का वो मतलब है। और फिर /280 लिखा है, यानी कि 280। उसका क्या मतलब है कि हमारा जो इंपेलर होगा पंप का, उसका जो डायामीटर होगा, यानी कि ओडी आउटर डायामीटर, वो हमारा 280 यानी कि 280 mm होगा। याद रखेंगे ये मिलीमीटर्स में होते हैं, mm, ठीक है। अब इसके आगे आता है हमारा साइज। साइज का क्या मतलब है? इसमें लिखा है हमारा 80 और × 50, 80 × 50 लिखा है, यानी कि इसका मतलब हो गया हमारा जो शुरू में लिखा रहेगा साइज में, यानी कि 80 वो हमारी सक्शन लाइन का साइज हो जाएगा, यानी कि 80 mm, ठीक है। और जो हमारा 50 लिखा है वो हमारा डिस्चार्ज लाइन का साइज होगा, यानी कि 50 mm। ये इसके साइज का मतलब होता है। किसी पंप का साइज कुछ भी लिखा है, शुरू में जो लिखा है वो हमारा सक्शन साइज होगा, यानी कि पंप जिससे हमारा इनलेट हो रहा है, और जो आउटलेट हो रहा है यानी कि डिस्चार्ज, वो लाइन का जो हमारा साइज होगा वो हमारा 50 होगा, जो हमारे साइज में बाद का नंबर लिखा है, ठीक है। चलिए, इसके आगे लिखा है कैपेसिटी। कैपेसिटी का क्या मतलब होता है? यानी कि हमारे पंप की कैपेसिटी कितना, ये कितनी देर में कितना फ्लूइड या वाटर डिस्चार्ज कर देगा, पंप्स निकाल देगा, वो उसका कैपेसिटी होती है। अब जैसे इसमें लिखा है कि कैपेसिटी 30 यानी कि 30 m³/h/r लिखा है। इसका मतलब है कि 30 m³ कोई हमारा फ्लूइड है कोई भी, उसमें 30 m³ वो पंप निकाल देगा 1 घंटे में। पर आवर का मतलब है कि 1 घंटे में वो 30 m³ निकाल देगा। अब m³ से अगर हमें लीटर में निकालना हो तो जो ये 30 लिखा है इसको 1000 से मल्टीपल कर देंगे, गुना कर देंगे, कितना आ गया? 30,000, 30,000। ये हमारा लीटर्स में आ गया, यानी कि 1 घंटे में इतना लीटर फ्लूइड या फिर वाटर ये डिस्चार्ज कर देगा पंप, ठीक है। जहां पर m³ में होता है उसको लीटर में निकालने के लिए 1000 से गुना कर देंगे, उतना लीटर आ गया 1 घंटे में, पर आवर 1 घंटे में। कहीं कहीं पर लीटर पर सेकंड भी आ जाता है यूनिट, वो याद रखेंगे कि 1 सेकंड में इतना लीटर पानी निकल जाएगा। तो ये इसकी कैपेसिटी होती है। कैपेसिटी और डिस्चार्ज एक ही चीज है। इस पंप में कैपेसिटी लिखा है नाम प्लेट में, कहीं पर डिस्चार्ज भी लिखा मिलेगा, या इसका सिंबल होता है Q। अगर सिर्फ सिंपल सा Q लिखा है तो समझो कैपेसिटी, डिस्चार्ज या फिर Q एक ही बात है। इसके आगे लिखा है हमारा हेड। इसमें 2 नंबर्स आ सकते हैं, टोटल हेड लिखा हो सकता है या फिर हेड लिखा हो सकता है। इसको डिनोट करेंगे H से, सिर्फ H भी लिखा मिल सकता है। इसके आगे लिखा है 20 मीटर्स, यानी कि ये पंप 20 मीटर्स जो हमारी हाइट होगी वहां तक पानी या कोई फ्लूइड पहुंचा सकता है। इसकी जो हेड है वो 20 मीटर्स है। अब एक बात याद रखेंगे, जो 20 मीटर्स है वो सिंपल वर्टिकल के लिए है। अगर हमारी कोई पाइपलाइन सीधी जा रही है तो वो 20 मीटर्स तक पंप पहुंचाएगा पानी, लेकिन अगर वहां पर हमारा एक
10 मीटर पर कोई बैंड आ जाता है या 8 मीटर पर कोई बैंड आ जाता है, फिर हॉरिजॉन्टल हो जाती है, उसके बाद फिर वर्टिकल लाइन हो जाती है, तो उस कंडीशंस में जो बैंड्स जितने भी आएंगे या पाइपलाइन जितनी बार बैंड होगी वहां पर लॉसेस होंगे, तो वहां पर 20 से कम हेड हो सकता है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। इसके आगे आता है हमारा स्पीड। स्पीड को मैं एन से भी डिनोट करता हूं, तो इसलिए एन भी लिखा मिल सकता है किसी पंप पर और कहीं पर भी लिखा मिलेगा स्पीड। यानी कि ये पंप 1450 आरपीएम रिवोल्यूशन पर मिनट, आरपीएम का मतलब होता है रिवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में ये 1450 चक्कर लगाएगा। तो इस पर मोटर भी जो हमारी लगेगी वो 1450 आरपीएम की यूज होगी, इसका ये मतलब है। इसके आगे लिखा है ड्राइव एचपी के सामने लिखा है 3.7 किलोवाट, यानी कि इस पर जो हमारी इलेक्ट्रिक मोटर यूज होगी वो 3.7 किलोवाट की होगी। अगर एचपी में निकालना है तो ये 5 एचपी के आसपास आएगी, वो हम बाद में बताएंगे कैसे किलोवाट से एचपी निकालते हैं। ठीक है, आगे इसके लिखा है टैग नंबर P33। ये टैग कंपनी का अपना होता है, वो टैग लगाकर भेजती है। ठीक है, ये किसी कंपनीज में नहीं भी हो सकता, कोई जरूरी नहीं है। तो बेसिक जो इसकी टेक्निकल कैलकुलेशंस या टेक्निकल बातें लिखी थी वो मैंने बता दी। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, जो चैनल पर नए हो यार सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में टेक्निकल से रिलेटेड टॉपिक लेकर फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।